बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब की। मैं अपनी बातचीत वहीं से प्रारंभ करूंगा जहां छोड़ी थी। सत्संग और सद्गुणों से युक्त पुरुषों का ध्यान करने से, उनका संग करने से आत्मलाभ होता है। साहब कह रहे हैं संगत भली है साधु की, जौ की भूसी खाए, खीर खांड मिश्री मिले, साकट संग न जाए। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। बांस फांस की मिश्री, एक है भाव बिकाए। वाह! साहब ने इस संग को बहुत बड़ा महत्व दिया। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में रम रहा, जस माखन में घीव। यूं तो घट घट साइयां, संतन करी पुकार, बलिहारी उस घट की, जा घट प्रगट हुए। तो साहब कह रहे, वैश्य श्री राम जी को कह रहे, संसार सागर से पार उतरने के लिए साधु समागम मनुष्यों को बहुत उपकारी है। वाह! महात्मा जन संघ रूपी वृक्ष से उत्पन्न विवेक रूपी पुष्प का रक्षा करते, उनको मोक्ष रूपी फल अवश्य प्राप्त होता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। नानक देव जी ने भी अच्छा विश्लेषण दिया इस तथ्य पर। साधु संतों के मिलने से शून्य स्थान मनुष्य से पूर्ण ज्ञान होता है, मृत्यु उत्सव के समान हो जाती है और आपत्तियां संपत्ति के समान प्रतीत होती है। वाह! अक्सर मैं एक बात कहता हूं, ये संसार दुखों का घर है, इसमें सब दुखी है। कौन सुखी है? दो लोग सुखी है। पहला, जिनके पास नाम है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जेह नाम आधार। वाह वाह वाह! नाम है। दूसरा, जो संघर्ष करता है। आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से संसार गुजर रहा है, डिप्रेशन, अवसाद कहते हैं हिंदी में। 30% लोग डॉक्टरों की माने तो अवसाद से गुजर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बुरा असर मानव शरीर पर पड़ रहा है, इसलिए पर्यावरणविद हमेशा समाज को सतर्क कर रहे हैं। आप देखते हैं गर्मी के मौसम में आदमी में अकुलाहट बढ़ती है, परेशानी बढ़ती है। तो अभी ग्लोबल वार्मिंग के कारण से एनवायरनमेंट थोड़ा उष्ण हो गया है, इसलिए आदमी में डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ गई। इससे बचना है। तो इसी तरह जब हम पेड़ के नीचे जाते हैं ना, तो वहाँ हमें ठंडक मिलती है। वृक्ष बड़ा परमार्थी है, हम पेड़ों को हल्के में लेते हैं। एक सफेदे का पेड़, एक नॉर्मल पेड़ अपने जीवन काल में 7.5 लाख से 12 लाख रुपए तक की ऑक्सीजन देता है।
ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए भोजन से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सरस है विपत्ति विशाला। भूर्ज तरु के समान है संत जन। इसलिए साहब ने इसकी महिमा बड़े सुंदर अलंकार से की है। गुरु का दर्शन कीजिए दिन में कई कई बार। आंसू या का मेह जिम करे बहुत उपकार। आप में एक रूहानियत बनी रहेगी। कितना सुंदर शब्द बोले। आपत्तियां रूपी कमलिनी के नाश करने के हिम के समान और अज्ञान पूरी कुहरे को नष्ट करने में प्रबल वायु के समान जो ये उत्तम साधु समागम है वो संसार में अत्यंत प्रशंसनीय है। देखिए कितना वाह। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरोमान वह लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। सत्संग और नाम की प्राप्ति के बाद आप अनुभव कर रहे हैं जो जो दुर्गुण आप में थे वो सब हट गए। प्रमाण के लिए आप मांसाहार कर रहे थे बड़े चाव से, आपको घृणित लग रहा है, अब नहीं कर रहे। आप मदिरा का सेवन कर रहे थे, आप नहीं करेंगे। आप अनन्य दोष कर रहे थे, आप नहीं करेंगे। वो ताकत अंदर से प्रकाश करती है, आपके साथ रहती है। बार बार ना हो सके तो दिन में कर दो ही बार, दिन में 2 बार करो। सदगुरु के दर्शन दिए, बहुत होए उपकार, बड़ा आपका उपकार हो जाएगा। 2 वक्त ना बन सके तो 1 वक्त कर ले। भाई किसी कारण से आप 2 वक्त नहीं कर सकते हैं, 1 वक्त करना। तरो ताजगी रहेगी, रूहानियत रहेगी। रोज रोज ना बन सके तो दूसरे दिन कर जो है, थोड़ा दूर है कहीं दूसरे दिन कर लेना। वाह इतना महात्म। दूसरे दिन ना हो सके तो चौथे दिन कर धाय। धाय का मतलब है दौड़कर। चौथे दिन जाना जरूर करना दर्शन। चौथे दिन किसी कारण से नहीं होता है। चौथे दिन ना हो सके तो बार बार कर ले। सतगुरु का दर्शन किए, काल दगा नहीं दे। अब वार वार का मतलब मंगल मंगल, गुरुवार गुरुवार, सप्ताह में 1 दिन करना, एक ताजगी मिलती है। वो भूर्ज तरु है, उनके पास जो रूहानियत है वो एनवायरनमेंट में भी फैलती है। ज्यों ज्यों डोले त्यों परिक्रमा। साधु संघ का बहुत बड़ा महत्व। अच्छा कहीं बहुत दूर हैं आप, सप्ताह में भी नहीं हो सकता है। वाह। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा मन हावी होने लगेगा। क्योंकि जैसे आप कुछ दिन भोजन नहीं खाते हैं तो शरीर में वीकनेस होगी, इस तरह एक अध्यात्म ऊर्जा कम होती जाएगी आपकी। वार वार को ना बन सके, पक्ष पक्ष कर जोए। हाँ पक्ष कहते हैं 15 दिन, अजोर पक्ष, अंधेर पक्ष, पूरे कंसंट्रेशन से करना। सदगुरु के दर्शन किए सभी विघ्न टल जाए, आने वाली समस्याएं टल जाएगी। दुर्भाग्य से कहीं और हैं, दूर हैं, तो क्या कह रहे हैं? पक्ष पक्ष ना बन सके, पूनम को कर नित्य, महीने में पूर्णिमा को करना। अब यहां साहब वार्निंग दे रहे हैं, पक्ष पक्ष ना बन सके तो पूनम को कर नित्य। कहे कबीर धर्मदास से, जो चाहो अपना हित। अब क्या होगा? अगर अपना भला चाहे तो मन प्रबल हो जाएगा,
इंद्रियां प्रबल हो जाएगी और आपको संसार के विषयों में फिर खींचेगी। जब तक आप में ज्ञान है आप ज्ञानी हैं, अगर ज्ञान से आप परे हट गए तो फिर आप अज्ञानी हैं। इसलिए जब लग तन में हंस रहा है, निरखे शब्द अंत न जाए। अज्ञान रूपी वृक्ष को काटने वाला और मानसिक पीड़ाओं को दूर करने वाला समझो उनका समागम। हे रामचंद्र जी, साधु समागम को, बुद्धि को बढ़ाने वाला, अज्ञान रूपी वृक्ष को काटने वाला, मानसिक पीड़ाओं को दूर करने वाला समझो। संत महात्माओं के समागम से विवेक उत्पन्न रूपी परम प्रकाशमान दीपक ऐसे उत्पन्न होता है जैसे बाग के सींचने से मनोहर उज्जवल पुष्पों का गुच्छा। साध समागम रूपी संपत्ति से विघ्न शून्य नित्य ही बढ़ने वाला पुरुषोत्तम सुख प्राप्त होता है। अत्यंत कष्ट की दशा में पड़कर विवश होने पर भी मनुष्य को उचित नहीं कि क्षण भर के लिए सत्संगत को त्यागे। वाह, इसलिए उसे नहीं त्यागना। धन्य घड़ी जब हो सत्संग। एक प्रसंग में आता है, 7 स्वर्ग अपि वर्ग धरो तुला एक अंग, ताह सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। वाह, एक बार एक चोर था, चोरी में माहिर था। उसने अपने बेटे को भी चोरी सिखाई थी। उसको एक हिदायत दी, चोर कभी कबूलता नहीं है। बोला मार सह लेना, वो थोड़ी देर की पीड़ा है, लेकिन कबूलने से बहुत लंबी जेल हो जाती है। दूसरा कहा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है सत्संग, कभी सत्संग में मत जाना। बच्चे ने कहा ठीक है। एक दिन कहीं चोरी हुई, उसने चोरी वहां की थी पर कबूल नहीं रहा था। एक दिन वो एक जगह पहुंचा था, वहां सत्संग चल रहा था। सत्संग में एक प्रसंग में उसने एक शब्द सुना, देवताओं को परछाई नहीं होती। इतना सुन लिया था। और फिर याद आ गया, पिताजी ने कहा है सत्संग नहीं सुनना, कानों में उंगली देकर उठ पड़ा। तो जब पकड़ा गया राजा के यहाँ, उसको बड़ा यत्न किया, उसने कबूला नहीं चोरी। एक उनकी जासूस नहीं थी राजा की, उसने राजा से कहा इसको मैं कबूलवाऊंगी। बोला कैसे? बोला अधिकतर चोर अपराधी तत्व के लोग आदि शक्ति को मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं। मैं उसका रूप धारण करके जाऊंगी। द्वारपालों को बोलना उस समय अचानक दरवाजे खोल दे, मैं यूं इशारा करूंगी। उसको बहला फुसला करके मैं कबूल करवाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है। चोरी बहुत बड़ी की थी उसने। रात के अर्धरात्रि में वो जासूस नहीं, देवी का रूप बनाकर कारागृह में पहुंची, जेल में, और इशारे से दरवाजे खुला दिए।
लड़के ने जब देखा बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज देवी की वो उपासना भी करता था कि देवी माँ ने आज दर्शन दिया। बोला, ये बेटे, मैं तेरी रक्षा के लिए आई हूं, अपराध तो तू कर चुका है लेकिन रक्षा करने आई हूं। उसने कहा, हे माता, वो कबूलने जा रहा था, आप तो जानते हैं। इतने में उसकी नजर परछाई पर पड़ गई। उसने जाना, हो ये तो फ्रॉड है। उसने कहा, माता आप तो जानते हैं मैं चोर नहीं हूं। वाह! जासूसनी ने जाकर, और सही में उसने देवी माना था, वो जाकर राजा को बोली, ये चोर नहीं है, इसको छोड़ दो। राजा ने छोड़ दिया। तब उस लड़के ने सोचा, सत्संग का एक शब्द मुझे अभयदान दे सकता है, तो फिर मैं नित्य अगर जाऊंगा तो बहुत कुछ प्राप्त होगा। और वो एक बहुत बड़ा महात्मा बना। धन्य घड़ी जब हो सत्संगा, राम बुलावा आया, दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संग में, सो वैकुंठ न होय। यह सत्संग अज्ञान रूपी रात्रि के नष्ट करने के लिए दीपक के समान है। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। साहिब ने भी, संतों ने सत्संग का बहुत बड़ा महात्म है। धन्य घड़ी जब हो सत्संग। हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी सूर्य की किरण है। पूरा देखिए ना, दुर्गुण कैसे छूटे। आपने नशा छोड़ा, मांस छोड़ा, परस्त्री गमन छोड़ा, नियमों का पालन किया, क्योंकि मैंने बताया ये मांस की उत्पत्ति रज और बीज से होती है। संभोग क्रिया में स्त्री का रज निकलता है, पुरुष का बीज, दोनों गर्भाशय में स्थापित होते हैं, वहां बालक पोषित होता है। इसलिए सबका शरीर रज बीरज का है। इसलिए मांस खाना और रज बीरज खाने के बरोबर तो हुआ, उसी से तो बना। एक प्लेट में बीज रखें, एक में रज रखें, आप कभी नहीं खाना पसंद करेंगे। देही उससे तो बनी, उसमें गुण वही तो है। रजभूरज का पुत्रा मानुष तिसका नाम। फिर मैंने आपको समझाया कि इससे उस प्राणी को बड़ा कष्ट होता है। जब ये समझाया पूरा अच्छी तरह, आपकी समझ में आया, आप चाहे पहले तीनों टाइम मांस खा रहे थे, अब आप उसके नजदीक नहीं जा रहे। ये है सत्संग का प्रभाव। नशे पर मैंने आपको अपने विचार रखे। अवगुण कहूँ शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य कांट को दे। ये सब कुछ जो मिला सत्संग से मिला। एक महापुरुष के अंदर की ताकत कैसे प्राप्त होती है, किन चीजों से? पहला वाणी, दर्शन से। दर्शन सफा दीदारे नफा। दूसरा वाणी से, उनके शब्द सचेतक है, वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। उनकी वाणी ठोस है, उनकी वाणी में सत्यता है। और तीसरा चिंतन से, इसलिए ध्यान मनुष्य करता है। जिस मनुष्य ने शीतल और शुद्ध साधु संगत रूपी गंगा में स्नान किया है, उनको दान, तप, तीर्थ और यज्ञ से क्या प्रयोजन? वे अनग। यदि राग द्वेष शून्य के छेदन करने वाले अंतःकरण की ग्रंथियों से हीन साधुगण इस संसार में वर्तमान है, तो तपस्या और तीर्थों के संग्रह करने से क्या प्रयोजन है? जिनका मन कंट्रोल में आ गया है, नियंत्रित हो गया है, ऐसे धन्य साधुजनों को प्रयत्नपूर्वक ऐसे खोजना चाहिए जैसे दरिद्री मनुष्य मणि को खोजता है, जैसे अप्सराओं के समूह में सदैव लक्ष्मी विराजमान रहती है।
बुद्धिमान मनुष्यों की साधु समागम रूपी सुंदरता से शोभा यमान बुद्धि भी वैसे ही विराजते है। जिस धन्य मनुष्य ने साधु संगत को नहीं त्यागा, उसके निर्मल विचार से प्राप्त ब्रह्म पद रूपी चूड़ामणि को अपने शिर का भूषण बनाया। इतना बड़ा महात्म वशिष्ठ जी राम को बोल रहे हैं। राम जी में कितनी निम्रता थी, देखिए कितने सेकुलर थे। शबरी के झूठे बैल खाए थे। यही वृत्तांत रामायण में प्रेम, प्रबल प्रेम के बस में प्रभु को ने बदलते देखा। एक बार वासुदेव कृष्ण विदुर जी के घर गए। विदुर बहुत ईमानदार थे, नीतिज्ञ थे। महाभारत काल में युद्ध के समय विदुर ने इस्तीफा दिया था और एक झोपड़ी में रहने लगा था। धृतराष्ट्र ने कहा, मेरी आंख तो तू था, तू भी इस संकट में मुझे छोड़ के जा रहा है। विदुर ने कहा, हे राजन, हे भ्राता, मैं इस युद्ध के विरुद्ध हूं। मैं ये मानता हूं कि कौरव सत्य पर है, आपका पुत्र दुर्योधन असत्य पर है। मैं असत्य का साथ नहीं देता, क्योंकि विदुर साहब के शिष्य थे। अगर आपको शंका है, मैं दिखाऊंगा। साहब के नाम की इतनी ताकत है कि महान दिव्य विभूतियां बने लोग। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, यह कर ले आप समान। बोला, हे राजन, मैं इस युद्ध में नहीं शामिल हूंगा, मैं आपका सलाहकार नहीं बनूंगा, क्योंकि आप पुत्र मोह के कारण से आपका विवेक दब गया है। राज्य का असली उत्तराधिकारी युधिष्ठिर है। धृतराष्ट्र बुरा माना, क्योंकि मोह के कारण सोचने की ताकत खत्म होती है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। इसी मोह के कारण आदमी ठगी करता है, बेईमानी करता है, 420 करता है। बूढ़े बूढ़े लोग क्या करते हैं, अनीत पर चलते हैं कि मेरे पुत्र पोत्रे सुखी रहे, ठगी करते हैं। वाह, जिनके हित पर लोक बिगाड़ा, अंतकाल वो ना है सहायक। आगे आपका कोई सहायक नहीं होगा। धर्मराज जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। इसलिए मोह के कारण आप सत्य को अनदेखा कर रहे हैं। मैं आपके साथ नहीं। तो वही विदुर की पत्नी विदुरानी बड़ी ज्ञानी थी। प्रेम की बात बता रहा हूं। वो वासुदेव कृष्ण जब विदुर जी के घर गए तो विदुरानी स्नान कर रही थी। जब वासुदेव कृष्ण की आवाज सुनी तो सब कुछ भूल गई, निवस्त्र थी, दौड़ करके आकर दरवाजा खोला। और विदुर के घर में जाकर भोग छिलके का लगाते हैं। अब क्या हुआ, वो अपना आपा नहीं उसे ध्यान रहा। किसी भी कीमत में नारी तो पूरे रूप से निवस्त्र होकर के पुरुष के आगे भी खड़ा होना नहीं पसंद करेगी, अपने पति के आगे भी। वो पूरी निवस्त्र और केले लाई, केले छील छील कर वासुदेव कृष्ण के मुख की तरफ देख रही थी। गूदा नीचे फेंक रही थी, छिलका देती जा रही थी। और वासुदेव विदुर के घर तज पकवान दुर्योधन के विदुर के घर भोग छिलके का लगाते हैं। तो एक प्रमाण दे रहा हूं मैं
यहाँ किसी अन्य को मैं स्थापित नहीं कर रहा हूँ। परम पुरुष की भक्ति के अतिरिक्त हमारा रुझान कहीं भी नहीं है, लेकिन अच्छाई कहीं से भी हो तो उठा लो। हीरा कीचड़ में पड़ा है तो भी उठा लेना। वर्तमान में बहुत कुछ ऐसा है जो त्यागने योग्य है, और वर्तमान में बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहण करने योग्य है। इसी तरह अतीत में भी बहुत कुछ ऐसा है जो छोड़ने के काबिल है, और बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रहणीय है। इसलिए वर्तमान और अतीत का सामंजस्य करके ही जीवन जीना है। ये प्रमाण आपको दृढ़ भक्ति के भाव में कहा। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी पत्नी को ये नहीं बोला, अरे निवस्त्र क्यों खड़ी है, दूसरा आदमी होकर तो गाली बकना था। विदुर ज्ञानी था। अरे बोला, सुलक्षणी तू भगवान को गूदा फेंक कर सिर्फ छिलका खिला रही है। हो उसको ध्यान है, हाँ अपना भी ध्यान है। दौड़ के गई जल्दी जल्दी, शर्मा कर वस्त्र पहन के आ गई। अब वो क्या कर रही थी, छिलका फेंक रही थी, गूदा दे रही थी अंदर वाला। वासुदेव कृष्ण ने मुंह में रखकर फेंक दिया, बोला वो स्वाद नहीं है। वाह, क्या मतलब था। उस समय उसका आपा नहीं था, मैं का अहंकार नहीं था, इसलिए वत्सल्य भाव से वो खिला रही थी। बच्चे क्यों प्रिय लगते हैं, यूनिक है। इस तरह प्रबल प्रेम, ये जब तक हमें प्रेम नहीं है ना, बिना प्रेम, प्रेम भक्ति का सार है। प्रेम भक्ति की जान, प्रेम बिना पावे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। ऐसी लागी लगन, बस वो लगन एक तरफ लगा देना तो फिर साहब तेरे साथ। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। अब साहब यहाँ एक शब्द बड़ा वो कह रहे हैं, मैं चितवत हूं तोहे को, मैं तुझे देख रहा हूं, तू चितवत है ओहे। ओहे यानी प्रकृति माया की तरफ। कहे कबीर कैसे बने, तो है मोह है और ओ है। जो ये कह रहे आपा दूर कर, ये इंडिविजुअलिटी जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार से, जो आपका अंतःकरण जिसे कह रहे हैं मैं हूं, यही तो झंझट है। इसी को हटा, तू मैनू मार मुकाम दिया। उसके बाद जो अभीष्ट रहा वो शुद्ध आत्मा है। इसलिए सिर्फ साहब ने बड़े सुंदर शब्द कहे, मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन। क्योंकि संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए वही एक उपाय है। नरक रूपी अग्नि के शांत करने के लिए जो मेघ के समान है, ऐसे महात्माओं को जिसने अनादर की दृष्टि से देखा, वह नरक की अग्नि के लिए खुश्क ईंधन के समान है। अर्थात ऐसे मनुष्य नरक में डाले जाएंगे। दरिद्रता, मरण और दुख विभूतियां, विषय, रोग, साधु समागम रूपी उत्तम औषध से समूल नष्ट हो जाते हैं और महापुरुषों की निंदा होती है। कारण है एक जगह साहब ने कहा है, इस कारण की तरफ हमें देखना। जगत भगत में बैर है, चारों युग परमाणु, चारों युग में चारों युग परमाणु बैर हैं। दूध खटाई, दूध खटाई में बैर है। एक कमरे में आप एक बाल्टी दूध रख देना खुली, उसमें एक बाल्टी खटाई भी रखना, दूध फट जाएगा 1 घंटे में। आप देखो कमरे में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसकी महक आ रही ना, महक क्यों आई, उसके कण उठकर आपके नाक में आए। इस तरह वो खट्टाई वाले जो कण हैं वो दूध तक पहुँचे, फाड़ देगी। बैर हैं
दूध खटाई। केहर हस्ती बैर है, हाथी और शेर में बैर है। क्यों? हाथी समूह में आकर चलते हैं और शेर उनके बच्चों पर हमला करता है। हाथी को मारना तो एक शेर के बस की बात नहीं, बहुत चालाक है। छलांग लगाकर हाथी के ऊपर पहुंचता है और पंजों से उसको नोचता है। एक एक पंजे में 2-2 किलो मांस निकाल देता है। हाथी तड़प तड़प कर मारता है। इनमें बैर है, इसलिए हाथी वाह समूह में चलते हैं। मैंने एनिमल प्लांट में देखा, एक हिरन ने शेर को मार दिया था। हिरन बड़ा तंदुरुस्त था और दोनों की लड़ाई हुई। हिरन ने दोनों सींग उसके पेट में डाले, आप अभी भी देख सकते हैं गूगल में, और उसे घसीट घसीट के मार दिया था। आप ये मत सोचना कि शेर से कोई ताकतवर नहीं है, शेर तो कई जगह पर मौकी खाकर भागता है। एक भालू और शेर की लड़ाई दिखाई, भालू भारी पड़ा और शेर भाग गया। मैंने खुद उस एनिमल प्लानेट में देखा, एक भैंसे ने शेर को खत्म कर दिया। हुआ क्या, वो बैफलोज जो है अफ्रीका में एक झुंड में चलते हैं, तो शेर जब पीछा किया, और हिरन भी इसलिए चलते हैं लेकिन बाकी भाग जाते, साथी को नहीं बचाते, तो भैंसे और शेर की लड़ाई हो रही थी। बाकी जो जंगली भैंसे थी वो जा रहे थे, लेकिन एक उसमें जो सरदार था वो पलट के आया। उसने क्या किया, वो तगड़ा था थोड़ा, दूसरा वाला भैंसा जो शेर से लड़ रहा था घायल हो गया था। ये आया, भैंसे के सर में इतनी ताकत होती है कि पूछो मत। शेर को आटे की तरह गूंद दिया उसने। शेर को जमीन में ऐसे सींगों पर उठाकर पटका, जैसे आटा गूंदते हैं गूंद दिया। जब तक पूरा खत्म नहीं किया तब तक नहीं हटाओ। भाव ये है, मैं सत्संग पर आख्या दे रहा था, इस तरह जब ये अंतर में सद्गुण उत्पन्न होते हैं, मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है। संतोष, साधु समागम, विचार और शम, यही चारों संसार सागर से पार होने के मुख्य उपाय। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटेगा। इसलिए इससे विवेक, विचार, ज्ञान, वैराग्य उत्पन्न होता है। वशिष्ठ बोले, हे राघव, जिस मनुष्य के अंतःकरण में विवेक उत्पन्न हो गया वही केवल इस ज्ञान के सुनने के अधिकारी है। जल्दी नहीं समझ में आएगा। तो आगे कह रहे हैं, जगत भगत में बैर है, हस्ती केहर बैर है, बैर हैं दूध खटाई। आगे कह रहे हैं, नेवर भुरंग भुवंग बैर है, वाह नेवले और सांप में बैर है। बैर है अग्नि और पानी, अग्नि पानी में बैर है। इस तरह क्यों बैर है? उदाहरण के लिए ये संसार है। मैंने तो जीवन का एक लक्ष्य चुना। अपनी इष्ट प्राप्ति के बाद मैंने सोचा कि मैं लोगों को सन्मार्ग की तरफ ले चलूं। इससे बड़ा कोई काम नहीं है।
परहित सरस धर्म नहीं आना, पर पीड़ा सम नहीं अदमाना। अगर मेरी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई पूछे तो मैं एक बात से बहुत संतुष्ट हूँ, वो ये है, मैंने लाखों लोगों का मांस, मदिरा, शराब, झूठ, छल कपट छुड़ाया प्रभु की कृपा से। ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति बाकी कोई धन नहीं है, मेरी पूंजी यही है। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, सो तो कोट गौ फल पाए। इस श्रृंखला में पूरे भारत में मैं घूमता हूँ। अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये अहंकार वश नहीं बोल रहा हूँ। एक महीने में मेरे 1050 से लेकर 1090 तक प्रोग्राम होते हैं। प्रमाण आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैं आपको इस महीने के प्रोग्राम गिना देता हूँ, आप गिन लीजिएगा। 1 तारीख को मेरा दिल्ली प्रोग्राम था, लॉकडाउन के कारण नहीं गया। 2 तारीख को सांझी मोड़, सांबा, रामगढ़, कुलकला, आले, 5 प्रोग्राम थे। 5, 1, 6। 3 तारीख को सैसमा और पठानकोट 2 प्रोग्राम थे। 4 तारीख को डोडा और रामसू था 10। 5 तारीख को दुबुज, नंदपुर, खैरी, टिंडे, चट्ठा, बख्शी को कोटे 6। 8 से 14 और 6 तारीख को कोट पुनू 15। 7 को स्पेशल प्रोग्राम था 16। 8 को परमंडल एक तीर्थ स्थान 17। 9 को रामकोट, रामनगर 18। 19। 10 को मंडी, जोगिंद्र नगर 21। 11 को होशियारपुर, हमीरपुर और जलंधर ये 24। 12 को उधमपुर, दुर्गानगर, खोड़, रांझण, लडोल 5। 34, 5, 39। 13 को रियासी 40। 14 को अखनूर 41। 15 को रांजली, दीपावली है 42। 16 को चंदवक, काशी 43। 17 को पहाड़पुर 44। 18 को DA सुल्तानपुर, पांडे बाबा टांडा, जगदीशपुर, तदीपुर, देवरी 8 प्रोग्राम। 48, 8, 56। 19 को गोंडा 57। 20 को सिलहरी घाट, सालपुर, गिलोला, बिस्वा, लखनऊ 6। 60 और 6, 66। 68 से 74। 21 को भोपाल 75। 22 को दिल्ली 76। 23 को रायपुर और जयपुर, वहीं से फ्लाइट लेता। 78। 24 को बम्बोरी 69। 25 को सिवनी, मालवा 70। 26 को मीन, कुंजवाणी, आरएसपुरा, त्रोटी, नड, हीरानगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रोग्राम। 78, 7, 85। 27 को त्रोटी, नड, हीरानगर 88। 28 को अखनूर 89। 29 को ओपन प्रोग्राम 90। 30 को पूर्णिमा, इनका 91 प्रोग्राम है। आप ऐसा मत सोचना कि ये फर्जी है। पहले मैंने एक भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, अब थोड़े समय से हो रहा है ये कैंसिल, तो एक ये भागीरथी प्रयास है। और इस उत्तम कड़ी में मैंने मात्र 25 साल में प्रभु कृपा से 220 आश्रमों का सृजन किया। देश की हर राजधानी में आश्रम बनाया। अमेरिका में हमारी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, ब्रिटेन में भी, यूरोप के कई देशों में जाता हूँ, मैं भ्रमण करता रहता हूँ। एक जीव को भक्ति दृढ़ाए, सो तो कोट गऊ फल पाए। जीव दया और आत्म पूजा, इन सम देव अवर नहीं दूजा। हमारा ये मिशन है, हमारी संस्था रजिस्टर्ड है।
मुझसे कुछ अधिकारियों ने पूछा समाज सेवा के लिए आप क्या काम करते हैं, क्योंकि हमें टैक्स की भी माफ़ी है। मैंने कहा सुनिए, लाखों लोगों को शराब छुड़ाया, इससे बड़ी समाज सेवा क्या है? लाखों लोगों से झूठ और छल कपट छुड़ाई जो सरकार भी नहीं छुड़ा पा रही है, इससे बड़ा क्या सामाजिक कार्य है? लाखों लोगों से मांस मदिरा का सेवन छुड़ाया, लाखों लोगों को सन्मार्ग की तरफ ले चले, ब्रह्म से निकाला। जनाब, आपको ये सब सामाजिक कार्य नहीं लग रहे हैं? आप क्या सोचते हैं थोड़ा किसी को धन दिया यही सामाजिक सेवा है? सबसे बड़ी समाज सेवा तो यही है। एक जीव को भक्ति दिलाए सो तो कोट गौ फल पाए। मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूं कि इससे बड़ा कार्य ही दुनिया में कोई नहीं है। सोई हित बंधु में भावे जात कुमारक मार्ग लावे। एक जीव को भक्ति दिलाए सो तो कोट गौ फल पाए, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इसलिए महापुरुषों ने अपने जीवन में मिशन चुना कि हम लोगों के उत्थान के लिए काम करें। महात्मा लोग शरद ऋतु के चंद्रमा के लिए योग्य है। हे रामचंद्र जी, संपूर्ण गुणों से शोभायमान हो, इसलिए सबके अज्ञान के नाश करने वाले जो वाक्य मैं तुमसे कहता हूं उनको श्रवण करो। जिसका पुण्य रूपी कल्प वृक्ष फलों के भार से झुक जाता है, वही मनुष्य मुक्ति के लिए इस ग्रंथ को सुनने के लिए उद्यम करता है। धर्मात्मा पुरुष ही परम पवित्र उत्तम ज्ञान के देने वाले इस उपदेश के सुनने का अधिकारी है, अधम पुरुष नहीं। इस सार गर्मित संगता योगावशिष्ट को मोक्षोपाय कहते हैं। इसके अच्छी प्रकार विचार से निश्चय मुक्ति मिलती है। इसमें 32,000 श्लोक है। जैसे दीपक के प्रकाश से निद्रा रहित मनुष्य की इच्छा बिना भी घर के संपूर्ण पदार्थ उसको दिखाई देते हैं, वैसे ही इस संगता के सुनने से तृण न होने पर भी अनायास ही निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। कहत कबीर सुनो, वाह वही है सत्संग की धारा, नहा लो जिसका जी चाहे। इस तरह धन्य घड़ी जब हो सत्संग का। राम बुलावा आइया, दिया कबीरा रोय, जो सुख संतन संग में सो वैकुंठ न होय। ये उपाय है। इसलिए महापुरुषों की वाणी में एक ताकत होती है। उनके शब्द सार्वभौम और अंतःकरण से निकलने वाले हैं। वो आपके हृदय में छाप मारते हैं, हमेशा आपके साथ वो रहते हैं और आपको हमेशा मार्गदर्शन देते चलते हैं। जब इंसान सत्संग में जाता है तो उसके अंदर सुषुम्भेद की उत्पत्ति होती है। सुषुम्भेद अंतःकरण में है, वो आपको फिर बताता चलेगा क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कृत है, क्या अकृत है। इसलिए तो कह रहे जागट नाम न संचरे, तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की श्वास लेत मिल रहा। अच्छा, समय हो रहा है, मैं आपके 5 मिनट ज़्यादा ले लिया और कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा साहब।